चलो, तो कल हमने क्या देखा था कि बहुपद हमको दिया गया था और बहुपद के शून्य निकालने की कोशिश करी थी। हालांकि हमने शून्य पूरी तरह नहीं निकाले थे, हमने सिर्फ गुणनखंड करके छोड़ दिए थे, है ना, 2 कोष्टक के बाद छोड़ दिया था। हमारा कल की आपकी हमारी से यही फाइट थी कि जो आपने 2 कोष्टक बना के छोड़े थे ऐसे यहां तक पहुंचना, क्योंकि इसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है ना। अब आज हम प्रश्नावली के प्रश्न करने जा रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 और पहला सवाल ये बोल रहा है कि निम्न देगा बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हालांकि सत्यता की जांच की भी थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन वो मैं बताने के लिए ऐसी जरूरत नहीं समझता कि जब हम प्रश्न करेंगे उसके साथ ही समझ लेंगे, ठीक है। तो वैसे उदाहरण से बतानी है तो प्रश्नों के साथ ही समझ लेंगे। तो हम आज प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, आप लोग सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आपको पढ़ा रहा हूँ ना। चलो प्रश्नावली लिखने का क्या मतलब है बताइए। आपको प्रश्नावली 2.2 चलनी है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है सवाल है कि शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। अलग अलग ही सवाल आएगा, आपको 6 एक साथ दिए गए हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है, सारे सवाल इंपोर्टेंट जैसे ही है ना, पेपर में कोई भी आ सकता है। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो भी आपको करना आना चाहिए। बेटा पेन निकालो मुझसे। करना ऐसे आना चाहिए कि टेक्निक पता होनी चाहिए कि सवालों को कैसे करना है, ठीक है। हमने कल क्या सीखा था कि एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वो ए कहलाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो ए कहलाएगा, एक्स के साथ जो लिखा हुआ है वो बी कहलाएगा और बाकी सब क्या कहलाएगा, सी। और हम लेंगे कैसे, चिन्ह के साथ। तो हम ए और सी का गुणा करने जा रहे हैं। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -8, ठीक है। टोटल हमें कितना प्राप्त हुआ, -8। अब ये माइनस ये बताता है कि ये जो यहाँ पे बी की जगह 2 लिखा हुआ है ये घटा के प्राप्त होगा, और 8 ये बताता है ये 2 8 के गुणनखंडों से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटा के 2 प्राप्त हो जाए, कल निकालना अच्छे से बता दिया था गुणनखंड, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो 2 बचते हैं, यानी कि हमारे वो वांछित गुणनखंड हो जाएंगे 4,2। हम उसी की बात करेंगे, जो अपने गुणनखंड हो गए वो 4,2 हो गए। बड़ा वाला पहले लिखते, छोटा वाला बाद में। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस अपनी जगह 2 के गुणनखंड क्या बचे, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। माइनस का इधर से गुणा करेंगे और एक्स का उधर से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहां से सिर्फ एक्स कॉमन आएगा, साथ में एक नहीं आएगा, ये तो समझदार, एक लिखते नहीं है अपन। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स, और यहाँ एक का मान क्योंकि 4 लगेगा 4 एक्स चला गया। और इसी चीज को हम दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ एक्स माइनस 4, दोनों प्लस के है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस लगा देते। अब यहाँ एक्स के साथ लिखा हुआ है 1 और ऊपर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे एक्स के साथ लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे कितना है 2। तो एक को कैसे 2 बनाया जा सकता है, गुणा के फॉर्म में बात करेंगे, जोड़ के नहीं, कोई ना बोले 1 जोड़ 2, गुणा की बात करेंगे। तो 1 2 कब बन जाएगा, जब उसको 2 का गुणा कर देंगे। तो जिस संख्या गुणा करे वही संख्या हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से x माइनस 4 पूरा बाहर और यहां बच्चा आपका x प्लस 2, ठीक है। हर एक सवाल में हम एक लाइन कॉमन लिखने जा रहे हैं, वो हर सवाल में चलेगी, ठीक है। और वो लाइन ये रहेगी जब आप यहां पे आ जाओगे तो हर सवाल में एक ही लाइन लिखोगे, अतः बहुपद, कौन सा बहुपद, जो आपका सवाल है, -8 का मान शून्य होगा यदि, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, पक्षांतर कर दोगे
तो x बराबर क्या आ गया 4। फिर x प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतर करोगे तो x बराबर -2। इस बहुपद के यही दो शून्यक हैं, क्या क्या, x बराबर 4 और x बराबर -2, ये इनके शून्यक आ गए। अभी तो हमने आधा काम किया है, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करनी है, सत्यता की जांच। तो हम करेंगे सत्यता की जांच। क्योंकि स्लाइड चेंज हो गई है तो हम तीन चीजें लिख लेते हैं, बहुपद और शून्यक। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर -2x-8 और शून्य का है 4, आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप तो सीधा सवाल करोगे एक ही पेज पे, हमें पीछे स्लाइड ना देखनी पड़े, इसलिए मैंने लिख लिया है। जांच कैसे करेंगे, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यक है क्या क्या आपके 4 और -2, इनका योग करेंगे। 4 प्लस -2, 4 -2 कितना बचा 2। ठीक है, अब ये 2 आ गया। अब यहां हमें ये फॉर्म बनानी पड़ती है। योगफल का सूत्रफल मैंने क्या लिखाया था, -b/a, यही तो लिखाया था। क्या लिखाया था, -b/a। और इस सवाल से देखो जरा, b/a क्या बनेगा, -b/a बनेगा 2/1, यही तो बनेगा। क्यों, क्योंकि b का मान माइनस का है और उस माइनस का माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। या फिर अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाऊं तो ये ऐसा होगा कुछ, और जो बन जाएगा 2/1। तो यानी कि हमें इसको, इस फॉर्म को यहां अप्लाई करना पड़ता है। अब इस 2 को 2/1 कैसे बनाओगे, किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं। लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें 2 माइनस चाहिए, तो पता है अगर हम यहाँ पे माइनस लगा भी दे तो अभी भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके भी प्लस ही आना है। अब हम लिख देंगे क्या, माइनस सूत्र का x का गुणांक, देखो x का गुणांक कितना है, -2 है यहाँ पे, बटे x स्क्वायर का गुण। ये हो गई आपके सत्यता की जांच। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद यहाँ एक पद बढ़ा दो। एक काम करो, ये आया था 2, जिसको हमने क्या लिखा, -2/, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। एक दो सवाल करेंगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर लिखेंगे हम, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्य क्या हमें फिर से 4 गुणा -2, तो ये कितना हो जाएगा, -8। अब यहां से देखेंगे गुणनफल क्या होता है, c/a, या फिर अक्षर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब c/a यहां से आप निकालो कितना आ जाएगा, -8/1, यही तो आएगा। तो -8 तो पहले से दिया ही हुआ है, हमें एक और चाहिए, और एक लाने के लिए कोई मेहनत तो नहीं होती ही नहीं। किसी भी संख्या के नीचे आप एक लिख सकते हो। अब क्या बन गया देख लो, -8 अक्षर पद बचे x स्क्वायर का गुण। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। ये सवाल जब भी आएगा 3 नंबर में आता है, ठीक है। और इस पूरे सवाल में आपको केवल 3 जगह दिमाग लगाना है। एक इस स्टेप में कि हमको गुणनखंड कैसे करने हैं, और 2 बार यहां, एक बार यहां दिमाग लगाना और एक बार यहां। इसको पहले ही यहां ये रखा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला
जब सवाल हल करो थोड़ा साइड में या पीछे रफ में कर लेना कि हमें ये चीज लेके आनी है ना, तो उसके बाद हम ये लिख सकते हैं। सीधी सी बात यह है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर शॉर्ट की बात करूं, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो गुणा भाग सॉरी जोड़ करके जो भी संख्या आ जाए वो लिख देना। एक स्टेप छोड़ करके ये वाली लाइन डाल देना। फिर बस ये तुलना कर लेना कि इसमें और इसमें हमें क्या करना है। अभी कुछ सवाल आएंगे जिसमें हम गुणा भी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे सवाल समझ में आया? यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो, मैं स्टार मार्क कर दूं तो एक अलग बात है, बाकी मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? 4x² माइनस 4x प्लस 1, यही तो है, ठीक है। क्या करना है? ए और सी का गुणा करना है। ए की जगह क्या है? 4 और सी की जगह 1 और दोनों प्लस के हैं, तो +4 का गुणा +1 में कितना आया? प्लस का ही 4। तो 4 ये कह रहा है कि ये वाला 4 जोड़ के मिलेगा, ठीक है। और ये जो संख्या है वो ये कह रही है इसके गुणनखंडों से मिलेगा। तो 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के भी 4 ही मिल जाए वो होंगे, ठीक है। तो 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 4 मिल जाए वो होंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 + 2 4। तो यही वांछित गुणनखंड हमारे कौन से? 2,2। शुरुआत करते हैं। 4s², x की जगह क्या लिख दिया? s, तभी t लिख देगा, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस सूत्र का सॉरी सवाल का 2 + 2 और ये s + 1। s वाले सवाल में बहुत ध्यान देना, s और 5 ज्यादातर लोगों, मेरा भी सेम बन जाता है कभी कभार, है ना, तो फिर वो s लगे ऐसा कुछ करना, थोड़ा घुमा के लिख दो या कुछ भी, ये थोड़ा 5 से अलग दिखे, ठीक है। फिर क्या होने वाला है? 4s² माइनस 2s, मेरा भी तो सही नहीं बन रहा, चलो बाद में इसमें कर देंगे, ऐसे करके ऐसे, -2s + 1, ठीक है। फिर यहां से देखो s तो कॉमन आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दोहराई है नहीं। और क्या कॉमन आ सकता है? संख्या 2 आ सकती है ना, तो उस 2 को भी कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? 2 का भाग कहां लगेगा? 4 में, कितने बार? 2 बार। s का स्क्वायर था, एक s चला गया, s बचा, ठीक है। यहां से पूरा ही 2s चला गया तो -1 बचेगा, क्योंकि 2 भी चला गया और s भी चला गया। अब इसी को हम दोबारा से लिख लेते हैं, क्या? 2s - 1, तुलना कर लेते हैं, यहां प्लस का या माइनस का, तो माइनस आएगा। चिन्ह अगर प्लस प्लस के हैं तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस होगा तब देखेंगे। और देखो 2s और 2s में कुछ फर्क है क्या? नहीं है, सॉरी संख्या नहीं देखते अपन तो 2 और 2 में कोई फर्क है क्या? नहीं। तो 2 को 2 कैसे बनाया सकता गुणा करके? यदि 1 का गुणा कर दे, तो उसी 1 को हमने यहां लिख दिया। तो आपका बच्चा 2s - 1 और दूसरा भी क्या बच्चा? 2s - यही बच्चा। अब वही लाइन डालेंगे, क्या? अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 का मान 0 होगा यदि, और कब होगा? जब एक बार ये 2s - 1 = 0 पक्षांतर किया तो 2s = 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। यहां वाला 2s - 1 = 0 पक्षांतर किया तो 2s = 1, तो s = 1/2, यानी कि हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। कौन कौन से? 1/2 और 1/2। अब हम करते हैं सत्यता की जांच।
फिर से हम बहुपद में लिख लेते हैं, क्या था 4s² माइनस 4s+1, यही था ना। और बहुत अपने शून्य का ही थे 1/2 कॉमा 1/2 और माइनस b/a होगा इसमें -4/4 और c/a होगा 1/4। हमें ये वाले पद बनाने पड़ेंगे वो, ठीक है। ये आपका रफ वाला काम है, ये कॉपी मत कर देना, जो आप एग्जाम कॉपी लिखो ना पीछे ही करना है। क्या करना है कि शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है आपके 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 आ जाएगा, उसे पूरा यहाँ 1+1 कितना आ गया 2/2। काटना नहीं है, मत काटना, काटोगे तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। अब देखो ये 2/2 है और ये कितना है -4/4, तो 2 माइनस तो आप एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों माइनस माइनस बराबर माइनस ही हो जाएगा, तो 2 माइनस तो मैं पहले से लगा दिए, एक ये लगाया और एक ये लगाया। अब एक काम अगले पद में करते हैं इसको, ये बचा आपका 2/2, ये लगा दिया मैंने, एक माइनस ये और एक माइनस ये। यहाँ पता ही मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि माइनस माइनस का फिर गुणा करोगे प्लस का 2 ही हो जाना है। अब देखो यहाँ क्या है 2/2 और वहां कितना है 4/4, यानी अगर हम दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो 4/4 मिल जाएगा, तो हम वही कर देते हैं। कितना हो गया -4/4, संख्या सीएम आ गई माइनस, ये सूत्र के लिए। फिर क्या है x का गुणांक, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है -4 क्या है x का गुणांक, -4 x का गुणांक बटे +4 क्या है x² का गुण, ठीक है। अब हम चलते हैं कहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और आना भी क्या है 1/4, सोचना भी नहीं है। एक क्या है अचर पद और 4 क्या है x² का, अगर पहले ही वो संख्या अपने आप ही प्राप्त होगी तो सीधा लिख देना है। यही होगी आपकी सत्यता की जांच।